हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमारे पास क्या गिवन है? PHCONH2, राइट। अमाइड गिवन है हमारे पास, बेंजाइलमाइड। एंड इसको हम P2O5 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसके साथ हीट कर रहे हैं, तो हमें P मिल रहा है। सेकेंड स्टेप में इसको दूसरी रिएक्शन है, हम इसको एक बार Br2KOH के साथ हीट कर रहे हैं, ये आपको पता ही है। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। फिर सेकंड स्टेप में CHCl3 के साथ ट्रीट करें तो हमें क्यू मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। चार स्टेटमेंट हमें दे रखी है। तो ये क्या है? ये हमारा अमाइड है, राइट। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, राइट। इसमें हॉफमैन डिहाइड्रेशन भी यूज हो रहा है, इसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड भी यूज हो रही है। CHCl3 OH, तो ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइलमिन रिएक्शन है, इसमें कार्बाइलमिन रिएक्शन भी यूज हो रही है। ठीक है, ऑप्शन से कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इसमें कपलिंग रिएक्शन भी यूज हो रही है। तो इसमें बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, राइट। तो हम एक ही लाइन में लिख देते हैं कि केमिकल reactions of compounds containing nitrogen, right। चलो अब एक एक करके देखते हैं। न्यू साइड पे ले लेते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, पहला है P2O5 के साथ ट्रीट करना है अमाइड को। ठीक है, हमारे पास क्या है? CONH2 है, राइट। इसको आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? P2O5 के साथ ट्रीट कर रहे हो, एंड आप इसको हीट कर रहे हो। तो क्या होगा? पानी, वाटर निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ साइनाइड बचेगा, जो कि हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, क्या निकला यहाँ से? वाटर निकल गया, राइट। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? फिर ये कह रहे हैं कि पी वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ पी, यानी पहले तो पी का हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, पी है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, राइट। यहाँ लिख देते हैं इसको माइनस वाटर, राइट। इस पी का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये साइनाइड है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिल गया आपको। ठीक है, आपको बेंजोइक एसिड मिल गया। अब वो कह रहा है अगर ये जो हमारे पास हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट है पी का, इसका CaOH होल्ड ट्वाइस के साथ ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, हम इसका CaOH होल्ड ट्वाइस के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, COO नेगेटिव होल्ड ट्वाइस, राइट। फिर क्या कह रहे हैं? इसका क्या कराना है? इसका कराना है ड्राई डिस्टिलेशन। इसका ड्राई डिस्टिलेशन जब हम कराएंगे, राइट, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। क्या है ये? ये बेंजोफेनॉन, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, राइट। फिर हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ क्यू। क्यू की हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो पहले फिर क्यू क्यू की बात कर लेते हैं। हमारे पास है CONH2, राइट। इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं पहले Br2KOH के प्रेजेंस में, और साथ में हम कर रहे हैं हीट। यही है ना, राइट। Br2KOH एंड साथ में हम कर रहे हैं हीट। तो ये क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, राइट। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा क्या होता है? ये सीधा सीधा CO ग्रुप चला जाता है, राइट। एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ बनेगा आपका एनिलीन। ठीक है, राइट। फिर अभी रुकना नहीं है, अभी इसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराना है, राइट। क्या करना है? इसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराना है, CHCl3 और KOH के साथ, राइट। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी थी? यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सी रिएक्शन थी? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइट। यहाँ होने जा रही है कार्बाइलमिन रिएक्शन, राइट, जो कि होती है एक रेडिकल, फ्री रेडिकल बनते हैं CCl2, उसके थ्रू होती है, राइट। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये है आपका, क्या बनेगा यहाँ पे? आइसोसाइनाइड बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो आई थिंक यही इतना ही करने को बोला था। हाँ जी, तो ये कोई आगे, ये आगे आपका प्रोडक्ट, क्या आ गया? आपका प्रोडक्ट क्यू आ गया। अभी आपका प्रोडक्ट क्यू आ गया, अब देखते हैं इसमें क्या करना है। हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ क्यू, इसको हाइड्रोलाइज करो। ठीक है, इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे, राइट, तो आपको क्या देगा? ये एनिलीन दे देगा। क्या दे देगा ये? एनिलीन दे देगा। मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए। उसका क्या करना है फिर?
तो रिएक्ट करवाना है NaNO2 और HCl के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, राइट। इसको ट्रीट कराना है NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर भी लिखना है 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या मिलेगा? N2 पॉजिटिव एंड Cl2 नेगेटिव। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये। क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। क्या होगा यहाँ पे? आगे क्या गिवन है? इसको फिनोल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ऑरेंज डाई मिलेगी, ठीक है। इसको फिनोल के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें ऑरेंज डाई मिलेगी, बिल्कुल सत्य वचन है ये। इसको आप फिनोल के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या हो जाएगी? कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है आपकी कपलिंग रिएक्शन। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ये पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि है एक येलो डाई, ऑरेंज डाई, ठीक है। ऑरेंज रेड डाई है, राइट। पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, राइट। फिर इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूज डाइक्लोरोकार्बन, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया था। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये डाइक्लोरोकार्बन, ये हमारा क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो मैंने आपको जगह जगह बता दी कहाँ कौन सी रिएक्शन यूज हुई है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन यूज हुई है? डिहाइड्रेशन, राइट। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन यूज हुई है? तो हाइड्रोलिसिस ही हो गया, राइट। यहाँ ड्राई डिस्टिलेशन हो गया। तो हर स्टेप पे मैंने आपको बता दिया कि कहाँ क्या क्या यूज हुआ है, राइट। यहाँ पे बताया कौन कौन सी नेम रिएक्शन यूज हुई है, राइट। तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबody. Thank you. Keep studying.